हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का जो एमआरएस अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का, उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी, उसकी क्लासेस चल रही थी। तो आज की वीडियो में उसी के आगे की नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि टैक्सेशन क्या होता है या टैक्सेशन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्या क्या चीजें इसमें आएंगी या इन्वॉल्व होंगी या शामिल की जाएंगी। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं। तो टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो टैक्स आपको पता ही होगा दो तरह के रहते हैं। जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है उसमें आपके दो तरह के टैक्स रहते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स हो जाते हैं, दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो डायरेक्ट जिस व्यक्ति पर लगाए जा रहे हैं, जिस पर्सन पे लगाए जा रहे हैं, वही उन टैक्स को चुका भी रहा है, पे भी कर रहा है। जैसे कि इनकम टैक्स है, आयकर है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति उसको पे भी करता है। लेकिन जो साथ में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो किसी न किसी तरह किसी वस्तु के प्राइस में इन्वॉल्व रहते हैं, जुड़े रहते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होता है, लेकिन आप उसे पे कर रहे हैं। एक्चुअली वो टैक्स लगाए जाते हैं जो प्रोडक्शन कर रहा होता है, जो निर्माण कर रहा होता है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा होता है उस पे, लेकिन साथ में प्राइस में जुड़े होने की वजह से उसका पेमेंट आप भी करते हैं, उपभोक्ता भी करता है। तो क्या होता है कि पेमेंट करना है जो मैन्युफैक्चरर है उसको, लेकिन वो किस पे डाल देता है, जो कंज्यूमर है उसके ऊपर। वो हो जाते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि आप चुका तो रहे लेकिन आपको पता नहीं है, आप पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आप जानते नहीं कि आप उसका पेमेंट कर रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग मार्केट से खरीदते हैं, एक बार उसके पीछे जो डिटेल्स दे रखी होती हैं उसमें पढ़ा करिए, तो लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि उसमें सारे टैक्स ऐड हैं। कैफे में, रेस्टोरेंट में आप अगर ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो से या स्विगी से ऑर्डर करते हैं, तो उसका जो आपको रिसिप्ट मिलती है उसमें भी देखिए तो जीएसटी लगा रहता है, साथ में टैक्सेस ऐड रहते हैं। तो आप उसका पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता होता कि आप पेमेंट कर रहे हैं, वो हो जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि जिस लगाया किसी और पे जाता है उसका, लेकिन पेमेंट कोई और कर रहा होता है। तो ये हो जाते हैं दो तरह के टैक्सेस। साथ ही इसे इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और कुछ आपकी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो आगे वीडियोस आएंगी या इस वीडियो में आप इसी तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें कि इनकम टैक्स है, जीएसटी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं, ये विचार किसने दिया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, हु गिव दिस आइडिया। डाल्टन, डीमार्के, वेस्टेबल, किंडरबर्जर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जो है, या परोक्ष कर कह सकते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको अप्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर दोनों ही कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये कथन किसने दिया था या फिर ये विचार किसने दिया था, वो हो जाएंगे डीमार्को। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन करों में कर का दबाव एवं कर भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। In which taxes the burden of tax and burden of tax falls on the same person? Direct tax, indirect tax, both A and B, none of the above. तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, तो अभी जैसे मैंने आप लोग को समझाया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, तो एक ही व्यक्ति पर उसका कर भार भी है और वही व्यक्ति उस कर को चुकाएगा भी। एक ही व्यक्ति पर डाला जा रहा है, वही उसको चुका भी रहा है, पेमेंट भी कर रहा है। तो किस तरह का हो जाता है, प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर का विवर्तन होता है। विच टैक्स कैन बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस कर का विवर्तन, मतलब ये है कि कौन से कर ऐसे होते हैं जो दूसरों पर डाले जा सकते हैं। प्रत्यक्ष कर होंगे, अप्रत्यक्ष कर, या फिर दोनों ही करों को हम जो है किसी दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन से कर होते हैं, वो हो जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है जो आय कर है वो किस प्रकार का कर है या किस प्रकार के कर का उदाहरण है। तभी मैंने आप लोग को समझाया ही था कि किस तरह का टैक्स होता है। आयकर, इनकम टैक्स जो होता है वो एक प्रत्यक्ष कर होता है। किसी व्यक्ति की जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है, गत वर्ष की इनकम होती है, उस इनकम पर जो कर निर्धारण वर्ष होता है, जो आपका असेसमेंट ईयर होता है, उसमें टैक्स पे करना होता है, टैक्स दिया जाता है। अगर उसकी इनकम एक जो लेवल है, मिनिमम लेवल जो होता है टैक्सेशन का, उस लेवल के ऊपर आ रही है, तो क्या होता है, या किस टाइप में उसको बांटा गया है, जैसे सीनियर सिटीजन है, एक इंडिविजुअल है, या फर्म है, कोई कंपनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रखे गए हैं।
आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि ये कुछ में 2,50,000 की है, कुछ 3 लाख की है, कुछ 5 लाख की है। तो आगे वीडियोस में उसे हम समझेंगे कि क्या टैक्सेशन की लिमिट है और कहाँ पर कर देना होता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा कि आयकर किस तरह का उदाहरण हो जाता है, ये एक प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के बढ़ने पर कर की दर कम होने की दशा में कर कहलाता है। When the rate of tax decreases with increase in income, the tax is called proportionate tax, regressive tax, none of the above। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे जैसे आय की जो बढ़ रही है यानी इनकम इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो टैक्स की रेट होती है वो घटने लग रही है, घट रही है, वो किस तरह का टैक्स कहलाता है या किस तरह का कर कहलाता है। अनुपातिक कर होता है, प्रगतिशील होता है, प्रतिगामी होता है, फिर उसमें से कोई नहीं। तो कौन सा टैक्स हो जाता है, वो हो जाता है प्रतिगामी, रिग्रेसिव टैक्स होता है। जैसे कि इनकम टैक्स जो है आपका प्रोग्रेसिव है, इसकी दर क्या होता है, बढ़ती जाती है, 5% है, 10%, 15%, इस तरह से बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो रिग्रेसिव होता है उसकी टैक्स की जो रेट होते हैं इनकम बढ़ने के साथ घटते जाते हैं, जबकि इनकम टैक्स में जो कि प्रोग्रेसिव है, आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। तो एक आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया। When income tax was levied in India first time, in 1860, in 1886, in 1918, in 1961। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया में पहली बार जो आयकर था, इनकम टैक्स था, वो लगाया गया था। आप लोग जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं 1961 पढ़ते हैं, लेकिन जो भारत में पहली बार जो इनकम टैक्स लगाया गया था वो लगाया गया था 1860 में। भारत में 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें जो हानियां हुई थी, जो लॉसेस हुए थे, उसको पूरा करने के लिए सर जेम्स विल्सन ने पहली बार इनकम टैक्स लगाया था। तो ध्यान रखिएगा कब लगाया गया था, 1860 में। किसने लगाया था, सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द फाइनेंस एक्ट, एंड ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनकम टैक्स के रेट है वो कौन निर्धारित करता है, कौन डिसाइड करता है। आयकर अधिनियम द्वारा ही किए जाएंगे, वित्त अधिनियम द्वारा, अध्यादेश जारी करके, या फिर जो सीबीडीटी है उसकी अधिसूचना द्वारा। तो सीबीडीटी क्या हो जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है सीबीडीटी की फुल फॉर्म, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कौन निर्धारित करता है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो वो हो जाएगा वित्त अधिनियम, द फाइनेंस एक्ट। जो वित्त अधिनियम आता है उसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि क्या होगी दरें। हर साल पर ईयर चेंज होती रहती हैं। किसके द्वारा किया जाता है, फाइनेंस एक्ट के द्वारा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आयकर अधिनियम निम्न प्रकार से जाना जाता है। द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1922, इनकम टैक्स एक्ट 1886, इनकम टैक्स रूल 1962, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो अब आपका इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है वो किस नाम से जाना जाता है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया जो करंट में आपका कौन सा चल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अमेंडमेंट होते रहते हैं, संशोधन होता रहता है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो 1961 का चल रहा है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को कहा जाता है। द पीरियड ऑफ 12 मंथ commencing on the first day of April every year is known as the previous year, the accounting year, the assessment year। तो ये जो क्लास है आपके इनकम टैक्स की वो बेसिक की क्लास है, जिससे कि आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए टैक्स से रिलेटेड, जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं या फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिससे कि आगे जो आप इसके एडवांस क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 अप्रैल से जो शुरू होने वाली 12 महीनों की अवधि होती है वो क्या होती है या क्या कहलाती है, वो हो जाती है असेसमेंट ईयर, यानी कि कर निर्धारण वर्ष। यानी जब 1 अप्रैल से शुरू होकर के जो 31 मार्च तक चलता है वो आपका असेसमेंट ईयर होता है, कर निर्धारण वर्ष। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत वर्ष से तात्पर्य है द टर्म प्रीवियस ईयर मीन द फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। तो जो गत वर्ष होता है यहाँ पर प्रीवियस ईयर होता है, क्योंकि जितने भी वर्ष आपके कर निर्धारण के आएंगे उससे पहले का जो वर्ष होगा वो गत वर्ष हो जाता है। तो कोई स्पेसिफिकली आप नहीं कह सकते कि कोई कैलेंडर ईयर है या कोई फाइनेंशियल ईयर है। उसके लिए आपकी जो करेक्ट आंसर होगा या करेक्ट डिफिनेशन कहेंगे हम कि कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का जो वित्तीय वर्ष होता है वो हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया। इनकम टैक्स वाज लीव्ड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग, सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन, सर लुकस पैसिओली। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पहली बार किसके द्वारा लगाया गया। तो अभी मैंने आप लोग को इसका आंसर बताया ही था कि किसके द्वारा लगाया गया था। तो मुझे जल्दी से कमेंट करिए कि किसने भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया था। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स इज लीव्ड ऑन दोज इंडिविजुअल्स whose income is less than the exempted limit in any the previous year, whose income is more than the exempted limit in any the previous year, whose income is up to 2,45,000 in any the previous year, whose income is up to 2,50,000 in any the previous year। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो किन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से कम होती है, या किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक होगी, या किसी भी गत वर्ष में 2,45,000 तक है, या किसी भी गत वर्ष में 2,50,000 तक है। तो यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाता है जिन व्यक्तियों पर लगाया जाएगा, तो यहाँ पर कोई टैक्स लिमिट को आप नहीं मेंशन कर सकते। आपका आंसर ये रहेगा कि जिस भी व्यक्ति की जो आय होती है वो कर मुक्त सीमा से अधिक होती है, वहां पर उसको टैक्स देना होता है। क्योंकि जो सिटीजन है नॉर्मल, आपका जो नॉर्मल इंडिविजुअल है एक, या फिर जो सीनियर सिटीजन है, जो वेरी सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर कोई आप लिमिट नहीं बता सकते। आप ये कहेंगे कि जो करमुक्त सीमा से अधिक होती है, एग्जेम्प्टेड से अधिक होगी, वो हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, चीफ कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो आयकर विभाग है वो किसके अंडर में काम करता है। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के, या फिर मुख्य आयकर कमिश्नर की। तो यहाँ पर जो आपका आयकर विभाग होगा वो जो सीबीडीटी होता है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उसके अंडर में काम करता है, उसके नियंत्रण में काम करता है। क्योंकि यहाँ पर आयकर की बात हो रही है तो उसके लिए, और आयकर हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, तो ये सीबीडीटी के अंदर में कार्य करेगा। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। किस तरह का कर है ये, वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ। GST was implemented in India from 1st January 2017, 1st April 2017, 1st March 2017, 1st July 2017। तो 2017 से लागू हुआ, ये आपको पता ही है, लेकिन आपको डेट भी साथ में बतानी है कि किस डेट से लागू हुआ था। तो 1st जुलाई 2017 से लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने बेसिक चीजें सीखी टैक्सेशन के बारे में कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, या किस तरह से लगाया जाता है, और इनकम टैक्स के बारे में और जीएसटी के बारे में हमने थोड़ा जो बेसिक चीजें थी वो उनके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के क्वेश्चंस रहेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स का वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।